कभी सोचा है कि एक विशाल पवन चक्की के ब्लेड या ऑफिस में रखी घूमने वाली कुर्सी, जिन पर इतना वजन होता है, वो इतनी आसानी से कैसे घूम पाती हैं? अच्छा, इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक छोटे से लेकिन बहुत ही ताकतवर पुर्जे में छिपा है, जिसे कहते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। आज हम इन्हीं के बारे में गहराई से जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये हमारी दुनिया को चलाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले उस धक्के की शक्ति को समझेंगे जिसके लिए ये बेयरिंग बनाए गए हैं। फिर हम इनके अलग अलग प्रकारों जैसे बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग को देखेंगे और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि किसी खास काम के लिए सही बेयरिंग कैसे चुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बेयरिंग को समझने से पहले हमें उस बल को समझना होगा जिसका सामना करने के लिए वो बना है। देखिए, हर मशीन में ताकत अलग अलग दिशाओं से लगती है और यहीं से थ्रस्ट बेयरिंग की कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी बल को समझते हैं। इस बल का एक खास नाम है अक्षीय भार या एक्सियल लोड। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक घूमते हुए लट्टू के बारे में सोचिए। जब उस लट्टू पर ऊपर से नीचे की तरफ दबाव पड़ता है तो वो बल ठीक उसके घूमने वाली धुरी यानी एक्सिस के साथ सीधी लाइन में लगता है। बस यही है अक्षीय भार, एक सीधा धकेलने वाला बल जिसे थ्रस्ट भी कहते हैं। तो बलों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है अक्षीय भार, जो एक सीधा धक्का है शाफ्ट के लंबाई के साथ, और दूसरी तरफ होता है त्रिज्यीय भार या रेडियल लोड, जो बगल से लगता है, जैसे किसी पहिए के धुरी पर उसके वजन का असर। थ्रस्ट बेयरिंग का नाम ही उनके काम से आया है। वो इस सीधे थ्रस्ट यानी अक्षीय भार को संभालने के एक्सपर्ट होते हैं। चलिए अब बेयरिंग्स की दुनिया में आते हैं और सबसे पहले और सबसे आम प्रकार को देखते हैं, बॉल बेयरिंग्स। इनकी सारी खासियत इस बात में छिपी है कि ये भार को कैसे छूते हैं, यानी इनके संपर्क के बिंदुओं में, और यही बात इनकी ताकत और इनकी कमजोरियों को भी तय करती है। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग्स सिर्फ और सिर्फ अक्षीय भार को संभालने के लिए बने हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये काम काफी तेज रफ्तार पर भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक घूमने वाली कुर्सी। कुर्सी पर बैठने वाले का वजन एक सीधा अक्षीय भार है। अगर थ्रस्ट बेयरिंग ना हो तो कुर्सी को घुमाना बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं बेयरिंग्स की वजह से वो इतनी आसानी से घूम पाती है। तो इनके फायदे क्या हैं? पहली बात, उच्च चालन सटीकता, जिसका मतलब है कि ये एकदम स्मूथ घूमते हैं बिना किसी झटके के। ये उन मशीनों के लिए बहुत जरूरी है जहां प्रिसिजन चाहिए। दूसरा, ये अपने साइज के हिसाब से काफी वजन उठा सकते हैं। और एक और बड़ी बात, इनके हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इन्हें मशीन में लगाना या बदलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, इनकी एक सीमा भी है। ये सिर्फ सीधे लगने वाले अक्षीय भार को ही संभाल सकते हैं। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग्स के 3 मुख्य डिजाइन होते हैं। सिंगल डायरेक्शन, जैसा कि नाम से ही साफ है, सिर्फ एक ही दिशा से आने वाले धक्के को संभालते हैं। फिर आते हैं स्फीयर्ड हाउसिंग वॉशर वाले बेयरिंग्स, जो बहुत खास हैं। कभी कभी मशीन के 2 हिस्से एकदम सीधी लाइन में नहीं होते, थोड़ा टेढ़ापन होता है। इसे मिसअलाइनमेंट कहते हैं। ये बेयरिंग अपनी गोल बनावट की वजह से इस हल्के फुल्के टेढ़ेपन को खुद ही एडजस्ट कर लेता है, जिससे मशीन को कोई नुकसान नहीं होता। और आखिर में है डबल डायरेक्शन, जो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं से आने वाले अक्षीय भार को संभाल सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की संपर्क के बिंदुओं की, अब हम बात करेंगे संपर्क की रेखाओं की। देखिए, बॉल बेयरिंग में छोटी छोटी गेंदें एक बिंदु पर वजन उठाती हैं, लेकिन रोलर बेयरिंग्स में बेलन यानी सिलेंडर के आकार के रोलर्स होते हैं जो एक पूरी रेखा पर संपर्क करते हैं। और ये छोटा सा फर्क इन्हें बहुत ज्यादा भारी काम करने लायक बना देता है, क्योंकि वजन अब एक बड़े एरिया में बढ़ जाता है। रोलर बेयरिंग्स में सबसे पहले आते हैं सिलिंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग्स। ये असली हैवी ड्यूटी चैंपियन है। इनका डिजाइन बहुत सरल होता है, लेकिन ये बेहद मजबूत होते हैं। सोचिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें या भारी क्रेन, जहां कई कई टन वजन होता है, ऐसे ही कामों के लिए ये बेयरिंग बनाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है शॉक लोड सहने की क्षमता। मतलब अगर मशीन पर अचानक कोई बहुत भारी वजन या झटका आ जाए तो ये उसे आराम से झेल जाते हैं। और इनमें एक और बहुत चालाक इंजीनियरिंग ट्रिक होती है। इनके रोलर्स की किनारों को थोड़ा गोल कर दिया जाता है, जिसे मॉडिफाइड प्रोफाइल कहते हैं। इससे होता यह है कि वजन पूरी सतह पर बराबर बढ़ता है और किनारों पर दबाव नहीं पड़ता। नतीजा, बेयरिंग की उम्र काफी बढ़ जाती है।
अब आते हैं नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग्स पर। इनके रोलर्स पतले और सुई जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम नीडल है। पर इनके नाम पर मत जाइए, ये बहुत मजबूत होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है कम जगह में ज्यादा काम करना। ये उन मशीनों के लिए एकदम सही है जहां जगह की बहुत कमी हो, जैसे कार का गियरबॉक्स, लेकिन ताकत भरपूर चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये एक मामूली वॉशर से ज्यादा जगह नहीं लेते, पर काम उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। ये भी झटकों को आसानी से सह लेते हैं और इनके बहुत सारे छोटे छोटे रोलर्स वजन को बराबर बांटते हैं। इससे मशीन लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के चलती रहती है। अब सवाल ये है कि एक इंजीनियर सही बेयरिंग चुनता कैसे है। वो ऐसी डेटा टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। हर बेयरिंग का एक मॉडल नंबर होता है, जैसे 81105 TN। टेबल में डी का मतलब है बेयरिंग का भीतरी व्यास, यानी अंदर के छेद का साइज। डी का मतलब है बाहरी व्यास और एच का मतलब है उसकी ऊंचाई या मोटाई। तो अगर हम 81105 TN को देखें तो साफ पता चलता है कि ये बेयरिंग 25 मिलीमीटर के शाफ्ट पर फिट होगा। इसका बाहरी साइज 42 मिलीमीटर होगा और इसकी मोटाई 11 मिलीमीटर होगी। अभी तक हमने जो बेयरिंग देखे वो अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट थे। कोई सीधा भार उठाता है, कोई ज्यादा भार उठाता है। लेकिन क्या हो अगर हमें एक ऐसा बेयरिंग चाहिए जो एक से ज्यादा काम एक साथ कर सके? यहीं पर आते हैं हमारे एडवांस्ड सॉल्यूशंस। ये हैं स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग्स, और ये सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इनकी सारी खासियत इनके रेसवे में है। रेसवे मतलब वो ट्रैक जिस पर रोलर्स चलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रैक सीधा नहीं है, बल्कि एक एंगल पर थोड़ा झुका हुआ है, और सारा का सारा जादू इसी झुकाव का है। और इसी एंगल की वजह से ये बेयरिंग वो काम कर पाते हैं जो बाकी नहीं कर सकते। ये एक ही समय में अक्षीय भार यानी सीधा धक्का और त्रिज्यीय भार यानी बगल से लगने वाला बल दोनों को संभाल सकते हैं। ये पहला बेयरिंग है जिसे हम देख रहे हैं जो दोनों मोर्चों पर लड़ सकता है, और यही बात इन्हें एक गेम चेंजर बनाती है। और बात यही खत्म नहीं होती। इन बेयरिंग्स के जो नए ई डिज़ाइन वाले वर्जन हैं वो तो और भी बेहतर हैं। मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनमें घर्षण या फ्रिक्शन कम होता है, जिससे मशीन की एनर्जी बचती है, और ये पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। ये सही मायनों में आज के हाई परफॉर्मेंस बेयरिंग हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी है कंबाइंड नीडल रोलर बेयरिंग। इसे एक 2-in-1 पैकेज समझिए। ये असल में एक रेडियल नीडल रोलर बेयरिंग और एक थ्रस्ट बेयरिंग का कॉम्बिनेशन है। ये उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां दोनों तरह के बल लगते हैं, पर जगह की बहुत कमी होती है। इन कंबाइंड बेयरिंग्स के भी दो मुख्य प्रकार हैं। इसे समझने के लिए दरवाजे का उदाहरण लेते हैं। NKIA सीरीज एक आम दरवाजे की तरह है जो सिर्फ एक तरफ खुलता है, मतलब ये एक ही दिशा से आने वाले अक्षीय भार को लेता है। जबकि NKIB सीरीज एक स्विंगिंग डोर की तरह है जो दोनों तरफ घूम सकता है। ये शाफ्ट को दोनों दिशाओं में अपनी जगह पर मजबूती से बनाए रखता है। तो हमने कई तरह के बेयरिंग देखे और उनकी खासियतें समझीं। अब सबसे बड़ा सवाल, किस काम के लिए कौन सा बेयरिंग सही रहेगा? चलिए इस आखिरी हिस्से में सब कुछ एक साथ समेटते हैं। तो सही बेयरिंग कैसे चुनें? इस टेबल को देखते हैं। अगर ज़रूरत है तेज़ रफ्तार और एकदम सटीक मूवमेंट की, तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग सबसे अच्छा विकल्प है। अगर काम बहुत ज़्यादा भारी वजन और झटकों का है तो सिलेंड्रिकल या नीडल रोलर बेयरिंग के बारे में सोचना होगा। और अगर मशीन में सीधा और साइड दोनों तरह का लोड लग रहा है और साथ में मिस अलाइनमेंट का भी खतरा है, तो इस काम को सिर्फ एक ही बेयरिंग कर सकता है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। और हाँ, अगर जगह की बहुत कमी है और दोनों लोड संभालने हैं तो कंबाइंड बेयरिंग ही इसका 2-in-1 समाधान है। और अब आखिर में एक सवाल, दो हालात के बारे में सोचिए। एक है कार का स्टीयरिंग सिस्टम, जहां एकदम स्मूथ और सटीक मूवमेंट चाहिए, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीन जिसे चट्टानों के भारी धक्के और झटकों का सामना करना है। तो इन दोनों में से किस काम के लिए कौन सा बेयरिंग फिट बैठेगा? इसका सही जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत में ही छिपा है, बल, गति और बनावट की सही समझ में।